हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। गाइस भोले बाबा का मैसेज देखते हैं आज के लिए भोले बाबा का क्या कुछ मैसेज है। पॉजिटिव बने रहिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। ऑल साइन के लिए है गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस निकल कर आते हैं। भोले बाबा आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं 5 एनर्जी लूँगी एंड फिर उसको उन एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। सेल्फ केयर, फर्स्ट एनर्जी भोले बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। सेल्फ केयर की एनर्जी है फर्स्ट, पैशंस, डिवाइन टाइमिंग, केदारनाथ एंड लास्ट बीइंग पोलाइट। बॉटम की एनर्जी है गाइस, योर प्लान फॉर सक्सेस, ठीक है। हम इसको लास्ट में लेंगे। चलिए मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ इन एनर्जीज़ को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी सेल्फ केयर की क्यों है भोले बाबा, प्लीज़ यहाँ पर इस एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। सेल्फ केयर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। रिकवरी, सेकंड एनर्जी है नंदी की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं। सोलमेट, रिनेबल, ओके। थर्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। चलिए कार्ड आ गया है तो हम ले ही लेते हैं इससे, 1 कार्ड ही है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग की एक और एनर्जी क्लैरिफाई किया है। केदारनाथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ भोले बाबा गाइड करें। डिस्टनी, ओके। बीइंग पोलाइट की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ भोले बाबा मुझे गाइड करें। मिरेकल, ग्रेटिट्यूड, ओके। बॉटम में है प्रेयर। चलिए मैं और मैसेजेस लूँ, उसके बाद मैं रीड करूँगी, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी के लिए मैं और मैसेजेस लेती हूँ। एक्शन, सेकंड एनर्जी पैशंस, ओके। 3 ऑफ कप्स, थर्ड एनर्जी डिवाइन टाइमिंग, द चैरियट, फोर्थ एनर्जी केदारनाथ, 9 ऑफ शॉर्ट एंड फिफ्थ एनर्जी 4 ऑफ शॉर्ट, ओके। बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए तो गाइस हमारी एनर्जीज आ चुकी हैं, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट एनर्जी है हमारे पास में जो भोले बाबा की आई हैं, सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक। आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है अभी, ठीक है,
डेफ़िनेटली जो भी सिचुएशन है उस वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं उस वजह से आप काफ़ी पेन में हैं, आप खुद को इतना लो वाइब्रेशन में फ़ील कर रहे हैं कि मेंटल हो, फिज़िकल हो या इमोशनल हो, तीनों ही तरह से आप पूरी तरीके से वीक हो चुके हैं, मुझे जैसे कि एनर्जी बता रही है। तो आपको भोले बाबा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अब आपका टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, ठीक है? आपका समय आ चुका है एक्शन लेने का। यूनिवर्स भोले बाबा आपके साथ हैं। आपको जो कुछ भी आपने अब तक लॉसेस देखे हैं, जो कुछ भी आपने फेस किया है और आप डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो भोले बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब समय आ चुका है रिकवरी का एंड उसकी की आपके पास है, ठीक है? और उसकी की क्या है गाइस आपके लिए? आपको लग रहा है आपकी सिचुएशन बहुत बड़ी है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, रास्ता भूल गए हैं, रास्ता भटक गए हैं आप, ये ज़रूर लग रहा है आपको। लेकिन भोले बाबा यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये की आपके पास है और ये की है कि सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें। आप जो इमोशनली, फिज़िकली एंड मेंटली जो आप वीक फील कर रहे हैं ना, उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है? आपको अभी फ़िलहाल भोले बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, आपको अपनी पावर पे पहले आने की ज़रूरत है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने की ज़रूरत है, आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ सुधारने की ज़रूरत है, आपको अपनी इमोशनल हेल्थ सुधारने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी ऊर्जा को प्योर कर लेते हैं, ठीक है? इसके लिए आप ब्रेक लीजिए, आप कुछ टाइम के लिए अकेले रहिए, खुद से बातें करिए, खुद का निरीक्षण करिए आप। एंड आपको यूनिवर्स से कनेक्शन भी बनाना है, भोले बाबा से कनेक्शन बनाना है, या जो भी आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, ठीक है? उनकी ब्लेसिंग में रहते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा हेल्दी खा सकते हैं, मोटिवेशनल चीज़ों को देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी बन पड़े आपको आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। फ़िलहाल आपका समय आ चुका है कि आप इस ऊर्जा में आ जाएं। तो भोले बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं गाइस, ठीक है? सेकंड एनर्जी है पैशंस की, ठीक है? यहाँ पर पैशंस की एनर्जी में भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है, पहाड़ जैसे। बहुत लोग जहाँ सोलमेट एनर्जी भी निकल कर के आई है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को रिलेशनशिप इशू मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है। तो भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप इशू है, आपको थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में अगर कोई थर्ड पार्टी है, या ऐसे भी कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप परेशान हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो रिश्ता ख़त्म भी हो गया, मुझे यहाँ ब्रेकअप वाली भी वाइब्स आ रही हैं कि अगर ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशन ख़त्म हो चुका है, हस्बैंड वाइफ हैं, सब कुछ हो गया, तलाक हो गया है, तो वहाँ पर भी भोले बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में भी अगर आप हैं, तो आपको पैशंस रखना है। डेफ़िनेटली सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं या आ चुके होंगे। तो अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में रहे हैं, जहाँ पर बहुत पेन देखा है, बहुत दर्द देखा है, रिलेशनशिप इशू रहे हैं, तो बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? तो फ़िलहाल तो आप इन सब चीज़ों को त्याग दें एंड क्या करना है आपको, फिर से आपको खड़ा होना है, फिर से अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। किसी सिचुएशंस के ख़त्म हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है गाइस, किसी रिश्ते के टूट जाने से इंसान ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? तो हमें फिर से क्या करना है आपको कि फिर से आपको अपना रीबर्थ करना है, अपने आप को फिर से आपको खुशियों की तरफ एक कदम बढ़ाना है। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो लोग भी आएंगे जैसे लोग आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में आए। तो इस वक्त आपको भोले बाबा पैशंस रखने के लिए कह रहे हैं कि पैशंस के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो थर्ड एनर्जी है, यहाँ डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी में है भोले बाबा जी। तो डिवाइन टाइमिंग, हर एक चीज़ जो होती है ना गाइस, वो उसकी एक टाइमिंग होती है।
कि जैसे कहते हैं हमारी ज़िंदगी में अगर दुख भी आ रहे हैं तो वो किसी न किसी कर्मा की वजह से आ रहा है, सुख भी आ रहा है तो वो किसी न किसी कर्मा की वजह से आ रहा है। तो वो हर एक चीज़ का टाइम होता है कि जब तक जिस इंसान से आपको दर्द मिलना है, जिस वक्त जिस सिचुएशन से आपको दर्द मिलना है, ठीक है, जिस वक्त तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, सब कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ये, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो सारी चीज़ें कट चुकी होती हैं, आप पे कर चुके होते हैं, तो वहाँ पर एक टाइम आता है जिसको डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। तो वो बहुत से लोगों के लिए, मेरे व्यूज़ के लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हाँ, भोले बाबा कहना चाह रहे हैं कि अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब आपको एक नई शुरुआत करना है। और नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली चैरियट की एनर्जी आ चुकी है गाइस। आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाना है, ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होना है। बैलेंस बना करके अब आप रेडी हो जाइए। आपको जो कुछ भी हासिल करना है, जो कुछ भी चाह रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब आप आगे बढ़ जाइए। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे भोले बाबा के भक्त नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अब बढ़ जाना है आगे। एंड अब आपको क्या करना है कि खुद को आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, आपको अपने कदम खुशियों की तरफ बढ़ाना है। आपको ये महसूस करना है कि अब आप आज़ाद हैं, अब आपके ग्रोथ का समय आ चुका है। आपको खुद को विश्वास दिलाना होगा, ठीक है। आपको अपने ही बनाए हुए विचार हैं, उन विचारों से आपको निकलना होगा। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा, आपको भोले बाबा पे विश्वास करना होगा। जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी गाइस, ठीक है। तो आपको फ़िलहाल अपने रिलेशन पे भी ध्यान देना है, खुद पर भी ध्यान देना है। अपने मेंटल, फिज़िकल एंड इमोशनल हीलिंग भी आपको करनी है गाइस, ठीक है। एंड पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड आपको ग्रोथ एंड सक्सेस मिलना ही मिलना है, ठीक है। फोर्थ एनर्जी यहाँ पर केदारनाथ की एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। और ये एनर्जी हमको ये बताती है कि आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा है नहीं, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि हमारे साथ तो गलत ही हो रहा है, हमारे साथ तो शुरू से कभी अच्छा हुआ ही नहीं है ना। कई बार लोग यूनिवर्स को भी कहते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं देता है, हम कितना कुछ करते हैं, हमने तो इतना बुरा भी नहीं किया है किसी का। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, सब हम अपने कर्मा को पे करते हैं। पास्ट लाइफ में, किसी भी बर्थ में, वो याद तो है नहीं, है ना। तो भोले बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं ना, वैसा वो हकीकत नहीं है आपकी लाइफ की, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा था, वो अब तक आपने देखा, आपने सहा। बहुत दर्द में रहे, ये एनर्जी मुझे बता रही, मेरे काफ़ी व्यूज़ इतने पेन और डिप्रेशन में रहे हैं और अभी भी काफ़ी लोग निकल नहीं पाए हैं। अगर ये एनर्जी आई है तो फ़िलहाल मेरे इस वीडियो को देखने वाले काफ़ी लोग इस एनर्जी में होंगे। नेगेटिव थॉट हो चुके हैं, गिल्ट है, अपने ही किए पर पछतावा है, टोटल नेगेटिव थॉट हो चुके हैं। बॉडी में अब ताकत नहीं बची है, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। इस एनर्जी में है, बहुत ओवर डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, सारा पैशन ख़त्म हो चुका है, खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इस एनर्जी में काफ़ी लोग हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अब वो तो सॉल्व होने से रही, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे सब कुछ त्याग दिया हो उन्होंने। त्यागना मतलब खुशी से त्यागा नहीं है ना, दर्द में त्याग दिया है, कुछ तो होना नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही एनर्जी आ रही है कि आपने जो समझ लिया है ना, भोले बाबा कहना चाह रहे हैं कि आपने समझ लिया है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो ऐसा है नहीं, रियल में ऐसा है नहीं, वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनी में जो लिखा था वो हुआ है और अब यहाँ से आपकी डेस्टिनी कुछ और है। देखिए ये कार्ड कितना खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली गाइस
मैं जिन भी लोगों की रीडिंग कर रही हूँ ना, वो बहुत से लोग तो स्पिरिचुअली हैं और बहुत से लोगों की टाइमिंग आ चुकी है, अब देने का समय आ चुका है भोले बाबा को, ठीक है। तो उसके लिए भोले बाबा कहना चाह रहे हैं कि अब आप रेडी हो जाइए, अब आप उस वाइब्रेशन में, उस एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। लास्ट एनर्जी यहाँ बीइंग पोलाइट की एनर्जी है। इस एनर्जी में भोले बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको पैसेंस की तो एनर्जी आ ही चुकी थी कि पैसेंस रखना है आपको, थोड़ा सा पोलाइट भी रहने की ज़रूरत है। अगर गुस्सा बहुत आता है तो गुस्से को शांत करिए, जिस वक्त गुस्सा आता है पानी पी लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से ये वाला इशू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो भोले बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको पोलाइट होने की ज़रूरत है। आर्गूमेंट्स ना करें, किसी से भी आर्गूमेंट्स ना करें, अनकंडीशनल रहें, ठीक है। जो हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो होगा वो भी उसकी मर्ज़ी होगी। मेरा क्या काम है, मुझे पॉजिटिव वे पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए आप, ओवर थिंकिंग से बचिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत पालिए आप, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है। कुछ मिरेकल्स हो रहे होंगे आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा हो रहा होगा, इंट्यूशन आ रही होगी आपको, कुछ तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी निकल कर आई है, तो कुछ तो ऐसा आपके साथ हो रहा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, और इंट्यूशन पे वर्क करने के लिए डेफिनेटली आपको बैलेंस में रहने की बहुत ज़रूरत है। ग्रेटिट्यूड पे करिए आप, ठीक है। आपको जो भी रिलेशन मिले हैं ग्रेटिट्यूड पे करिए। यहाँ पर मुझे मदर दिख रही है, हो सकता है कि आप मदर से ज़्यादा कनेक्ट हों, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत कम लोगों के लिए ये वाली न्यूज़ हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं आपको, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर भोले बाबा कहना चाह रहे हैं कि ये आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं और आएंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर बॉटम की जो एनर्जीज़ आई थी गाइस, बॉटम की एनर्जीज़ भी यहाँ पर जो आई थी कि स्टक मत रहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस रुका हुआ है तो भोले बाबा ये कहना चाहते हैं कि ये इशू भी ख़त्म होगा। अब आपको क्या करना है, प्रेयर करना है आपको, यूनिवर्स से प्रेयर करिए आप, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है नींबू पानी पीने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और नेचर के साथ रहिए। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं जल्दी से तो घूम आइए कहीं, या फिर नेचर से कनेक्ट रहिए, घर में पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपके लिए बहुत सुंदर सी एक मैसेज है भोले बाबा का कि आपको प्लान बनाना है कि अब आपको आगे क्या करना है। डेफिनेटली गाइस उस पर सक्सेस मिलेगी आपको। मैनिफेस्ट करिए, जो कुछ भी आप चाहते हैं ना उसको मैनिफेस्ट करिए, उसमें जी लीजिए एक बार। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप विजुलाइज करिए कि बहुत पैसा है आपके पास में और आप जी रहे हैं उसको, जो कुछ भी चाहिए आपको, तो डेफिनेटली वो वाली आपकी प्रेयर जो होगी वो सक्सेस होगी। तो जो भी प्लान आप बनाएंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये कहना चाह रहे हैं भोले बाबा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। जय भोलेनाथ।